जो भी इमदादी काम हो रहा है उसमें हर शख्स को जो भी मुतासरीन है उनको वो इमदाद फराम की जा सके, कहीं डबलिंग ना हो। और ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन चीफ सेक्रेटरी साहब से भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तमाम फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, एनजीओज और इस तरह के जितने भी वेंडर जो लोग मुखैर हजरात खुद कर रहे हैं उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन पैदा करें कि जो जो इलाका सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्ट हुआ है उसको मदद फराम की जाए। जिस तरह हमारे पास मेहड़ और जोही, कंबर शहदाद कोट, नौशेरो फेरोज, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जिन पे सबसे ज्यादा प्रेशर था पानी का, सबसे ज्यादा जहां नुकसान हुए थे, तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी भी जो रिलीफ की पहले वहां दी है कि जहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे ज्यादा फोकस किया जाए। इस वक्त 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस वक्त पानी के बुरी तरह जद में हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहां सबसे ज्यादा क्लेमिटी हुई है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे इन चीजों को हम लोग जो है वो प्रोवाइड करें। एक इसमें मैं और चीज आपको वाज़ेह करता चलूं कि इस वक्त जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि बीमारियों की जिस तरह वबाई अमराज बढ़ रहे हैं उसमें जो अद्वियात हैं वो प्रॉपर तरीके से अब रिलीफ कैंप्स में, हर रिलीफ कैंप के अंदर एक मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई जाए ताकि वहां पे मौजूद लोगों को जिसको बीमारी उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए टाइम ना वेस्ट हो, उसी वक्त फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड भी दी जाए। और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट सीरियस है तो उनके लिए जो है उनको हॉस्पिटल मूव किया जाए। कल भी जो एक हैदराबाद में एक नई कैंप बनाई गई है जहां पे सारे मेयर से और बाकी जगहों से आए थे, उसमें चंद खातून ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, तो उनके लिए हमने खुद भी विजिट किया। तो वहां इनको कहा कि जी इन जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके करीब है डेट्स, उनको फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल मूव करें। उनको यहाँ पे कैंप में रखना जो है इस वक्त वो मुनासिब नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई इनके कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो सेफ नहीं होगा। तो हमने उनको कहा जी कि हॉस्पिटल्स में भी ऑलरेडी हॉस्पिटल में तमाम हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी कैंप्स में हमने कह दिया कि जहां जहां पे इस तरह के केसेस हैं उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मूव करें, और ताकि इनका इस वक्त कैंप में रहना जो है वो मेरे ख्याल से वो सेफ नहीं है, वो मुनासिब नहीं है। इसके साथ जो इस वक्त गवर्नमेंट की एक और प्रायोरिटी है, खासतौर आज 7 माइल डेवलपमेंट के बाद, हम ये अपील करेंगे कि जी तमाम मुखैर हजरात और तमाम फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, वो जो 1.25 लाख लोग फौरी तौर पर आपने रेस्क्यू करने हैं, कहने में बहुत आसान है कि 1.25 लाख लोगों को रेस्क्यू करना, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। उसके लिए इमीडिएटली गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करिए, लेकिन बाकी जितनी फलाई तंजीमें और गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी अपना रोल मजीद प्ले करें कि जी उन लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ पे पहुंचाया जा सके। आपको एक पता होगा कि इस वक्त जो पूरे दादू डिस्ट्रिक्ट की, जो पुराने दादू डिस्ट्रिक्ट और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा वहां आ गया है, ऑलरेडी वहां के लोग नकल मकानी कर रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। रूरल एरिया में हमारे पास हैदराबाद में भी, सिटी में भी ऑलरेडी जो है वो वहां के लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे थे। अब जो नया ये प्रेशर पड़ेगा कि ये 1.25 लाख लोग जो है जो वहां से अफेक्ट होंगे, इनको भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर पानी की पोजीशन, जहां पे सूरत कुछ बेहतर है, वहां पे इनको फौरी तौर पर मूव किया जाएगा। तो इसके लिए भी अब मजीद हम इमरजेंसी पे आज और मीटिंग्स करेंगे, इनके लिए मजीद रिलीफ कैंप्स बनाएंगे। मजीद अगर हमें इवैक्यूएशन करवानी पड़ी स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, अभी इमरजेंसी बुनियाद पर वो सारे इकदाम लिए जाएंगे कि जितने मुतासिर आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। मजीद टेंट सिटीज कायम की जाएंगी जितने भी ड्राई एरियाज हैं, और गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा कि उन इलाकों को फौरी तौर पर इवैक्यूएट किया जाए जहां पे हम इन लोगों को हमें आबाद करना है। तो इसका प्रेशर जो है डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, और जब तक कि ये सारा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता और जितने भी मुतासरीन हैं इनको वापस रिहेबिलिटेट करके वापस नहीं पहुंचाया जाता अपने मुकामात पर, अपने जो घरों तक, तब तक जो है गवर्नमेंट का ये प्रोसेस पूरा जो इमरजेंसी का है वो जारी रहेगा। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्क्यू करना है पहले उन लोगों को कि खुदा न खास्ता वो जानी नुकसान ना। नंबर 2 है उनको फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाना,
और रेस्क्यू और रिलीफ जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा है कि जी फिर इनकी रिहेबिलिटेशन में काम करेंगे, जब मुकम्मल तौर पे वो इलाके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वक्त ये प्रायोरिटी है और हमारी भी ये कोशिश होगी कि पब्लिक को, मीडिया को, पूरे पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम डे टू डे रोजाना की बुनियाद पर ये ब्रीफिंग्स दें, उनको डेली की बुनियाद पर आगाही दें कि इस वक्त क्या इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमारी प्रायोरिटीज क्या है। जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी में अभी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले फैसला हुआ कट का, फौज तौर पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आगाह किया जी ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है। इस वजह से किया है कि जो टाउन्स हैं वहां पे आबादी ज्यादा है, उन टाउन्स को बचाया जाए, वहां पे कोई जानी नुकसान ना हो। और फिर जो यूसीज थी 5, जिसमें वजीर आला सिंध की अपनी यूसी भी शामिल थी, उसका अपना गांव भी शामिल था, उस एरिया पे कट को प्रेफर किया गया कि वजीर आला का अपना गांव भले डूब जाए लेकिन वो जो शहरी आबादी है वहां पे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये थी कुछ गुजारिश था। अब अगर आप लोगों के दोस्तों को जो सवाल हो तो बताना। देखिए जी, आपके 2 सवाल आते हैं। एक सवाल था आपका कच्चे के लिए। एक तो कच्चे के इलाके में जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनको भी हम मुतासरा कैंप पे दे रहे हैं, वो भी जितने हमारे रिलीफ कैंप से उसमें वो रह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर मौजूद है। कच्चे के इलाके के लोगों के लिए कोई खास आपने कहा कैंप, उनके लिए कोई खास कैंप नहीं बनाई गई, लेकिन जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उसमें वो रात आके रह सकते हैं, कोई उनको मना नहीं है। जहां तक आपने बात की, आपका दूसरा सवाल था कि भाईजान दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ, कैंप्स के हालात। कल भी हमने सारे कैंप्स में विजिट किया है। चंद लोग जो थे वो अपने बिस्तरे वगैरह लेके आए थे, कुछ लोग अपने बिस्तरे वगैरह नहीं लेके आए थे। तो गवर्नमेंट ने जो टेंट देना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है और पका पकाया खाना, जो कुक्ड फूड पूरे सिंध में इस वक्त रिलीफ कैंप्स में हम फराहम कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब कल चंद लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि जी हमें बिस्तरे या चारपाई वगैरह दी जाए, तो वो भी हमने उनको बोला जी कि विदिन 24 आवर्स। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन हैदराबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया और